नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस महीने यानी कि जो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अब अप्रैल का महीना जो कि ख़त्म होने वाला है, इस महीने कुछ नियमों में ऐसे बदलाव हुए हैं जिसका असर जो है वह सीधा आपकी जेब पर होने वाला है। यानी कि कुछ ऐसे नियम परिवर्तन जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों में, किन नियमों में हुआ है बदलाव। आपको बता दें कि इस महीने एलपीजी सिलेंडर के जो रेट हैं उसमें बदलाव हुआ है। इसके साथ ही साथ जो फास्ट टैग का नियम था उसमें भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पैन आधार लिंकिंग की जो पेनाल्टी थी जिसको कि कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, वह पेनाल्टी भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ नेशनल पेंशन सिस्टम और इंश्योरेंस में भी कुछ नियम के बदलाव आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इन सभी में नियमों में क्या परिवर्तन हुआ है आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं कि किन नियमों में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि जो 1 अप्रैल है वह नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव शामिल हुए हैं उसमें। हर महीने के शुरुआत में यानी कि जो रूल चेंज है वे आपका 1 अप्रैल को लागू किए जाते हैं। इस महीने के शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर के रेट हैं, चाहे फास्टैग है, चाहे वे नेशनल पेंशन सिस्टम है, इंश्योरेंस से जुड़े जो नियम हैं, ये सब जो है किसी न किसी तरीके से हमारे दैनिक जीवन को यह प्रभावित करता है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू कर दिया है। यानी कि अब नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप जानना चाहेंगे कि इसका मतलब ये है कि आप यदि स्पष्ट रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम अगर नहीं चुन रहे हैं तो जो आपका टैक्स का जो मूल्यांकन है वह ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स स्कीम के तहत किया जाएगा। यानी कि या तो आपको ओल्ड स्कीम चुनना होगा और नहीं तो आपका जो टैक्स रिजीम है वह न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। नए जो रेट है टैक्स सिस्टम में उसके तहत आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो रिबेट की सीमा थी वह 5 लाख थी अभी तक, लेकिन अब जो है उसको 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके तहत जो 7 लाख रुपए से कम आय वाले हैं उनको इनकम टैक्स से पूरी तरीके से छूट मिलेगी। यानी कि अब उनको 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम अगर आप कोई लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी छूट और कटौती का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब टैक्स पेयर जो है वह अपने फायदे के अनुसार या तो ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकता है या न्यू टैक्स रिजीम ले सकता है। इसके साथ ही साथ फास्टैग के नियम में भी बहुत बदलाव हुआ है। अब बिना केवाईसी वाला जो फास्टैग होगा वह डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि बात करें फास्टैग से जुड़े नियम की तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करना जरूरी कर दिया है। यानी 31 मार्च 2024 तक जो डेडलाइन थी वह अब ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आपने केवाईसी अपडेट अभी तक नहीं कराया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो फास्टैग है वह डीएक्टिवेट हो सकता है। फास्टैग होता क्या है?
नॉर्मल वर्ड में बोले तो फास्टैग वन व्हीकल वन फास्टैग सिस्टम है। इसके जब आप देखते हैं, आप हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो हाईवे पे आपको टोल टैक्स जो है देना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, वो टोल टैक्स जो है हम पे करते थे, वह हमें एक स्लिप देता था। अब क्या है, गाड़ी में फास्टैग लगा रहेगा, उसमें आपने पेटीएम की तरह मान लीजिए, उसमें आपने पैसे डाल के रखे होंगे, जैसे ही टोल टैक्स पे गाड़ी पहुंचेगी वो अपने आप ही वह टोल फास्टैग के माध्यम से ले लेगा और आपको स्लिप जनरेट कर देगा। यानी कि यह आप काम ऑटोमेटिकली होने लगेगा, आपको हाथ से पैसे दे के फिर स्लिप लेने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो वन व्हीकल वन फास्टैग जो है उसके तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा या फिर उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर आपको फास्टैग नहीं है तो फिर उसके लिए आपको पेनाल्टी यानी कि दुगना जो है टोल टैक्स अब आपको चुकाना पड़ेगा। अगर टोल टैक्स 100 रुपये था, अब आपको 200 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसी के साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है उन वाले नियम में भी परिवर्तन हुआ है। यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वे जो है एलपीजी सिलेंडर के रेट में कटौती की हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे ग्राहकों के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है और हमारे लिए भी फ़ायदे वाली चीज़ है। भाई घरेलू उत्पाद में अगर कहीं कमी आई है, घरेलू उत्पाद के रेट में अगर कहीं कमी आई है तो वह सबके लिए फ़ायदेमंद है। एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है उसकी कीमत जो है 32 रुपये तक कम हो गई है। यानी कि अब आपको सिलेंडर के लिए 32 रुपये कम पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ पैन और आधार लिंक करने पर अब जुर्माना देना होगा। आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने भी अपनी वीडियो में पैन से आधार को लिंक करने के लिए अपडेट की सूचना आपको दी थी। मैंने बताया था कि आप लोग जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। जी हाँ, वो पेनाल्टी अब आ गई है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की जो डेडलाइन थी वह 31 मार्च 2024 थी। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था तो अब आपको जो पैन नंबर है वह डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर फिर से आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं या आधार लिंक कराना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जो ईपीएफओ है उसने पीएफ जो बैलेंस है उसके नियमों में भी बदलाव किया है। यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि जो संगठन है ईपीएफओ, उसने क्या किया है कि 1 अप्रैल 2024 से जो प्रोविडेंट फंड बैलेंस होता था यानी जो पीएफ बैलेंस होता था उसको मैनेज करने के लिए जो है उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब ये है कि नौकरी बदलने के समय जो पीएफ बैलेंस है उसको अब ट्रांसफ़र करना आसान हो गया है। अब क्या है, अगर आपने जॉब चेंज किया तो आपका जो पुराना पीएफ बैलेंस है वह ऑटोमेटिक रूप से नए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पीएफ होल्डर्स हैं, जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी, उनको भाग दौड़ अब नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एनपीएस में अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है वह प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट है उन्होंने क्या किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस जो लागू किया है उसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है क्या कि उन्होंने सीआरए यानी कि एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है उसको शुरू किया है। अब एनपीएस से जुड़ने वाले जो नए मेंबर होंगे, जो पुराने मेंबर होंगे, उन दोनों को अब 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स जो है उसके प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा और वे जो है बिना अकाउंट में लॉगिन के अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। अब आधार कार्ड से जो है इसका ऑथेंटिकेशन होगा और उनको यह प्रोसेस जो है अपनाना पड़ेगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इसी टाइप की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपको कोई भी रूल होगा, कोई भी लॉ होगा, उससे रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।